दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नोमैडिक भूत में। आज हम आपको अजनबी आवाज की भूतिया कहानी सुनाएंगे। किसी छोटे से गांव के किनारे, जहां रातें घनी और सर्द होती थीं, एक साधारण सी महिला शारदा अपने पति रामू और बेटे अजय के साथ रहती थी। शारदा का घर गांव के बाहर था, एक पुरानी हवेली में, जो कभी किसी राजा के परिवार का हुआ करता था। ये घर सुनसान था, चारों ओर बांस और झाड़ियां थीं, और रात के समय वहां अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। शारदा ने सुना था कि इस घर में पहले कोई शख्स मरा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था। एक दिन जब शारदा अपने रोज के कामों में व्यस्त थी, तभी अजय ने कहा, माँ, मुझे रात में कोई अजनबी आवाज सुनाई देती है। शारदा ने हंसी में कहा, तुम तो डरते हो बेटा, ये बस हवा का शोर होगा। पर अजय की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगले दिन रात को जैसे ही शारदा ने घर का दरवाजा बंद किया, एक अजनबी आवाज फिर सुनाई दी। ये आवाज कहीं पास से आ रही थी, जैसे कोई धीमे से बड़बड़ा रहा हो। रामू, तुमने सुना? शारदा ने कहा। रामू ने चुपके से कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन इस बार आवाज कुछ अलग थी। शारदा ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक घर के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे की घंटी बज उठी। शारदा का दिल धड़कने लगा। वह बहुत डर गई थी, मगर उसने साहस जुटाया और आवाज की दिशा में चल पड़ी। जैसे ही वह पुराने कमरे में पहुंची, अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में शारदा ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने कांपते हुए आवाज दी, रामू, अजय। लेकिन उस अजनबी आवाज ने फिर से कहा, तुम अब अकेले नहीं हो शारदा। शारदा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज वह आवाज थी जो उसने पहले रात को सुनी थी। फिर अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। शारदा बुरी तरह से घबराई। उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। फिर उसे एहसास हुआ कि यह घर कभी भी खाली नहीं था। शारदा के सामने वह अजनबी चेहरा था, जो कभी उस घर के मालिक का था, जो मरे हुए थे। वह आत्मा उसे बार बार यह याद दिला रही थी कि यह घर उसकी मर्जी से ही आबाद रहेगा। अगली सुबह जब रामू और अजय ने घर का निरीक्षण किया, तो उन्होंने शारदा को बेसुध पाया। शारदा की आंखें एकदम खाली थीं, जैसे वह कुछ देख रही हो जो कोई और नहीं देख सकता था। कुछ दिनों बाद शारदा का शव उसी कमरे में पाया गया, और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। लोग कहते हैं कि शारदा अब भी उस घर में रहती है, और रात को उसकी आवाज फिर से सुनाई देती है। तुम अब अकेले नहीं हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।